welcome to my channel Soul of Biology. Today we are going to learn about the प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बेटा बहुत से बच्चे ऐसे मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर हमें बाकी हमने पूरी बायो पढ़ ली लेकिन हमें आज तक ये समझ में नहीं आता कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो बेटा आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको कभी भी ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा रटाते रहते ना आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये होता है, राइबोसोम 70S होते हैं, ऐसी होती है वैसी होती है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं। आज के लेक्चर के बाद आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है यूकैरियोटिक सेल। और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। तो बेटा इस लेक्चर को अच्छे देखोगे, लास्ट में हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन आज फिक्स हो जाएगा कि क्या हो सकता है, और ये बिल्कुल आपको इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग वर्ड से चलेंगे ना। तो सबसे पहले देखें प्रो, पहले वर्ड प्रोकैरियोट में क्या आया प्रो। प्रो का मतलब क्या हुआ बिफोर, प्रो का मतलब बिफोर। कैरियोट, कैरियोट वर्ड आया कहां से, कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है सेंटर पार्ट, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट, या इसी को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना, इसी को क्या बोला जाता है न्यूक्लियस। जो सेंटर पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं न्यूक्लियस। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर होगी, बिफोर वाला पहले वाला न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस कैसा है पहले वाला। इसको क्या कहा, सेल का को क्या कहा, रूम कहा, और हम होते क्या कहते हैं इसको कमरा या घर कहते हैं, क्योंकि वो उधर का था तो उसने अपने अकॉर्डिंग सेल नाम दे दिया। ठीक, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, जो सही का घर है। ठीक, तो अब अगर हम इसको हिंदी में नाम देना चाहें तो इसको कहेंगे प्रारंभिक घर, पहले का प्रारंभिक, है ना, बिफोर मतलब पहले का घर, ठीक है, प्रारंभिक या पहले का, ठीक है, बिफोर घर। और इसको कहेंगे आफ्टर हाउस, है ना, इसको कहेंगे बाद का घर। ठीक है, दो टर्म दे दिए, बिफोर प्रारंभिक घर और बाद का घर। ठीक है, दो टर्म हमने दे दिए। अब प्रारंभिक घर जो है, तो मान लो बेटा हमने क्या किया है कि हमने पहले बताया कि जो पूरी बायो है क्या है, हम खुद एक लाइफ है, बायोस मतलब लाइफ है, तो हमें क्या करना है अपने आप को ऑब्जर्व करना है। हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ चीज रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे ऑब्जर्व करें, ये सेल करती है। तो जब सेल ओरिजिनेट हुई है ना, तो उसने क्या किया, जैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, हमने कोई प्लॉट लिया, ना, एक जमीन ली, जमीन की चारों तरफ पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एक बाउंड्री बनाई, है ना। फर्स्ट काम हमारा होता है सेल के उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाना, ईंट से बना दी, किसी से बना दी, पत्थरों से एक बाउंड्री बनाई। तो ये सेल ने भी यही काम किया, और इसको क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन। सेल ने अपने तरफ बाउंड्री बनाई और उसका नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं है ना, न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर बिखरा हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, इसके अंदर बिखरा हुआ है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो इसीलिए बोला बिफोर न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट जैसी कोई चीज है नहीं, पर उसको फिर भी बाद में ये सेंटर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद के घर में, बाद मतलब यूकैरियोट में। ठीक, तो ये आ गया कि इसमें बिखरा हुआ है। अब सेंटर पार्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर बिखरी पड़ी है, बाकी भी चीजें जो न्यूट्रिशन की चीज है, साइटोप्लाज्म है, वो सारी चीजें हैं, नीड की सारी चीजें इसके अंदर है। तो केवल एक लेयर से काम चलेगा क्या, नहीं, एक और लेयर लगा बेटा। हमारे एक ही लेयर हो, मान लो एक ही दीवार बना रखी हो, सारा घर अंदर क्या हो, सब सामान बिखरा हो, तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक और लेयर बना दो ना, दो बाउंड्री बनाओ, जिससे कि हमारा घर सुरक्षित रहे, अंदर का सामान सुरक्षित रहे। तो इसके बाहर एक और लेयर लगा दी, उस लेयर का नाम रखा सेल वॉल। ठीक है, तो और प्रोटेक्शन के लिए क्या कर दिया, सेल वॉल को लगा दिया, और एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर सेल वॉल हो गई, और अंदर क्या है, न्यूक्लियस, जो डीएनए है, डीएनए क्या है, बिखरा हुआ है, पूरा डीएनए बिखरा हुआ। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में याद करो एक टर्म बताया था कि न्यूक्लियस के जैसा है ना, क्या टर्म दिया था, न्यूक्लियोइड। कौन सा टर्म दिया था इसको, न्यूक्लियोइड। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में याद करो, फर्स्ट लेक्चर इसने नहीं देखा, फर्स्ट लेक्चर में देखो, न्यूक्लियोइड बताया था कि न्यूक्लियस के जैसा बट नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हमने देख ली सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, साथ ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं प्लॉट लिया, बाउंड्री बनाई और छोड़ दी, उसको साथ ही हम क्या करते जाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, है ना, डेवलप करते हैं। तो अंदर एक ऐसा थोड़ा सा मजदूर रखेंगे, कुछ मजदूर रखेंगे जो कि सीमेंट ईंट वगैरह लाके क्या करेंगे, इस दीवार को अपने बढ़ाते रहेंगे ना,
तो उसी टाइप से सेल ने भी अपने अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है, छोटी सी यहाँ पे एक फैक्ट्री। उस फैक्ट्री का नाम है क्या? राइबोसोम। क्या नाम होगा? राइबोसोम। बेटा सर राइबोसोम आप बोलोगे सर राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है ना। हाँ, राइबोसोम को इसीलिए तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। अब इसकी जो हमारी जैसे हम बाउंड्री बनाएंगे तो दीवार किसकी बनी होगी? ईंट की, सीमेंट की। अगर कोई सेल है तो उसकी बाउंड्री किसकी होगी? उसकी बाउंड्री प्रोटीन की होगी, है ना। प्रोटीन की सेल किसकी बनी होती है? तुम किसके बने हुए? किसके बने हो? प्रोटीन के बने हो। तो इसके चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन बन रही है प्रोटीन की बन रही है, तो इसलिए अंदर राइबोसोम की यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो छोटी फैक्ट्री है, 70 राइबोसोम होते हैं, ठीक है। घर की कंपैरेटिवली कैसा होगा? छोटा होगा, है ना। तो ये हमें समझ गया कि ये तो हमारा पुराना पहले का घर जब डेवलप हो रहा था। अब मोस्ट इंप्रूव वर्जन आया, इसी का क्या? इंप्रूव्ड वर्जन। जो बाद का घर होगा वो ज्यादा अच्छा डेवलप होगा ना। जो बाद में घर बनते हैं, पहले मिट्टी के घर होते थे, छोटे छोटे घर होते थे, अब बाद में मल्टी बनने लग गई हैं। तो अब बाद का घर बनेगा तो पहले वाले से तो बड़ा होगा, ठीक। पहले वाले से तो बड़ा होगा। हमें समझ में आ गया कि पहले वाले से बड़ा होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होगी यूकैरियोटिक सेल से। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, ट्रू न्यूक्लियस। हमने क्या बात की? ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो था, इसके जो न्यूक्लियस था, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस का बिखरा होगा, यहां पे क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन से कवर है। किससे कवर है? मेम्ब्रेन से। बेटा जब आपका घर बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पे सिंगल रूम था, एक ही रूम था आपका, सब सामान उसी के अंदर बिखरा। अब आपका घर बड़ा हो रहा है तो अब आपका अलग अलग रूम है ना। आपका एक ड्राइंग रूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, किचन अलग है। आपने हर पार्ट को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हर पार्ट को अलग अलग कर देते, ऐसे अलग अलग, जैसे आपके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बना देते हो ना अपने कमरे, घर को डिफरेंट कमरों में डिवाइड कर देते हो, वैसे ही सेल ने क्या किया है? अपने जब डेवलप हो गई, यूकैरियोट बन गई, तो उसने अलग अलग कंपार्टमेंट बना लिए। तो क्या बोला उसको? कंपार्टमेंटाइजेशन। कंपार्टमेंटाइजेशन, ठीक है, उसको कंपार्टमेंटाइजेशन जो है। अभी किसकी हेल्प से बोला? बोले सर हमने तो दीवार हम बनाते तो दीवार बनाते ना, ईंट की, पत्थर की बनाते। इसने किससे बनाई? प्रोटीन की बनाई होगी, साइटोस्केलेटन की बनाई, ठीक है। उसको क्या बोला? साइटोस्केलेटन। क्या टर्म दिया? साइटो स्केलेटन। साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्केलेटन डेवलप कर दिया, इसलिए टर्म दिया साइटोस्केलेटन। डिफरेंट चेंबर बना दिए, अलग अलग काम करने वालों को अलग अलग चेंबर बना दी, ठीक है बेटा। तो अलग अलग चेंबर, तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग जगह रख दिया, इसी को बोला कंपार्टमेंटाइजेशन, ठीक है। और बीच में किसको रख दिया? जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को। ये डीएनए को बीच में रख दिया, ठीक। अब जैसे जैसे तुम डेवलप होगे तो तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर जो भी काम करने वाला उसको क्या करोगे? तुम रसोईया है, जो नौकर चाकर है, उसको क्या अच्छी अच्छी ड्रेस सिलवा देते हो ना, सारी अच्छी अच्छी ड्रेस सिलवा देते हो। जब पैसे नहीं है तो खुद ही नौकर चाकर भी नहीं है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास नौकर चाकर मतलब ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ऑर्गेनेल्स किसमें एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रेजेंट किसमें होते हैं? ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट। कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं ये? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन से घिरे हुए एक झिल्ली से। जब आप जब बड़े हो जाते हो, तुम्हारे एक नौकर की ड्रेस होती है ना, ड्रेस कोड कर देते हो, बढ़िया अच्छे से कपड़े पहना देते हो, उसी टाइप से क्या किया? मेम्ब्रेन बाउंड कर दिया, ऑर्गेनेल्स को मेम्ब्रेन बाउंड कर दिया, ठीक। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, एक उसका काम दे रखा है। जैसे तुम्हारा किचन होता है वैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम दे दिया, उसको पावर हाउस कहते हैं, तो उसको मेम्ब्रेन बाउंड कर दिया। क्लोरोप्लास्ट है तो उसको अलग कर दिया। यहाँ ईआर है, फिर यहाँ गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स हैं, तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कमरों में तुमने रख दिया। तो एक पूरा, और हर एक को क्या कर दिया? काम भी डिवाइड कर दिया। प्रोकैरियोटिक सेल में से कोई काम का डिवीजन था नहीं, क्योंकि एक ही कमरा है और एक ही आदमी बेचारे के सब वही काम करना है, खाना भी उसी को बनाना, झाड़ू भी उसी को लाना, पोछा भी उसी करना, प्लस सेल के सारे काम उसी को करने, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपने पास आदमी ज्यादा है, अपने पास पैसा ज्यादा है, तो हम लोग क्या किया? उसको डेवलप करके क्या कर दिया? अच्छा से डेवलप कर दिया, अब कपड़े सिलवा दिए सारे। अब हमने सभी कामों को बांट दिया, इसको बोलते डिवीजन ऑफ लेबर। क्या किया तुमने? डिवाइड कर दिया। जो लेबर था, डिवीजन
अलग अलग काम अलग अलग लेबर को दे दिया, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसमें मिलेगा? बहुत इजी है, किसमें मिलेगा? किसमें? यूकैरियोट सेल में। प्रोकैरियोट में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिवीजन इतना है ही नहीं, बेचारे पास इतने एसेट्स ही नहीं है, इतने सामान ही नहीं कि वो करे। ठीक, हमें इतनी चीजें तो समझ में आ गई। ठीक, अब सब आपको ध्यान से देखोगे, बोलोगे सर यहाँ पे आपने ऐसा बड़ा सा बनाया धागे जैसा बिखरा हुआ, यहाँ पे आपने छोटे 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 बनाए हुए हैं, ये क्रोमोसोम जैसे दिख रहे हैं, हमने ऐसा सुना है कि क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बेटा ये क्रोमोसोम और इसमें क्या डिफरेंस? बेटो देखो, जब डीएनए जैसे एक धागा होता है ना, डीएनए इज लाइक अ थ्रेड, जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? थ्रेड जैसा, तो पूरे बिखरा होता है, पूरा बिखरा रहेगा। किसमें बिखरा हुआ है? प्रोकैरियोट में पहले पूरा बिखरा था, पहले पूरा सामान बाउंड्री बना ली, इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब बाउंड्री बन के सब प्रोटेक्ट हो गए, तो अब उसको सोचा कि उसको अच्छे से जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंजेस ना हो, इन्फॉर्मेशन सही से आगे जाए, तो उसके लिए क्या करें हम? उसमें उसको एक अच्छे से लपेट से, धागा पूरा बिखरा है, उलझ जाता है आपस में, तो हम क्या करें? उस धागे को किसी बेस ले लें, किसी बेस के चारों तरफ चिपका दें, है ना, चिपका दे, सॉरी लपेट दें, है ना। तो वही काम किया, जो डीएनए था, जो जीन था, उसको किसके चारों तरफ लपेट दिया? एक बेस के चारों तरफ लपेट दिया। और उस बेस का नाम क्या है? उस बेस का नाम है हिस्टोन बेस। ठीक है, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ किसको लपेट दिया? है ना, डीएनए को लपेट दिया। और उसको लपेटने के बाद जो बना उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम किसमें मिलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन किसमें मिलते हैं? बेटा किसमें मिलते हैं? यूकैरियोट में। अभी तक कोई भी चीज रटने की थी कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक सी चीजें, इसमें कोई भी रटने की चीज अपने को नहीं मिली। ठीक, तो ये चीज भी होगी। अब देखो एक और देखते हैं, यहाँ पे देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका मैं एक और इमेज बनाता हूं। ये सर आपने इसको सेड क्यों बनाया, है ना, एक इमेज बनाई सेड जैसी, बेचारा उदास है। ठीक है, ये बनाता हूं यहाँ पे मैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? खुश। क्यों खुश है? क्योंकि ये देखो ग्रुप में, ये आपस में ये हाथ में हाथ डाल के गॉसिप करते हुए जा रही है। ठीक है, आपस में हाथ, जो आदमी अकेला रहेगा वो क्या होगा? दुखी होगा। तो दुखी कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अकेली है, वो किसी दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती, किसी भी अदर सेल से प्रोकैरियोटिक सेल इंटरेक्ट नहीं करती, अपनी प्रोकैरियोटिक सेल दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल से इंटरेक्ट नहीं करती, इसलिए बेचारी दुखी है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल क्या? आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। तो अब किसी से जान पहचान करना, हाथ मिलाना, तो हाथ होना चाहिए ना, रिसेप्टर होना चाहिए ना, सामने वालों को कैसे पहचानोगे? तो रिसेप्टर होना चाहिए। तो सेल के ऊपर रिसेप्टर, ये क्या है? रिसेप्टर। तो यूकैरियोट में सेल रिसेप्टर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में सेल रिसेप्टर नहीं होते। ठीक, तो ये हमारी सारी चीजें समझ में आ गई। इसीलिए अच्छा, तो आप बोलोगे सर रिसेप्टर होते हैं, ये आपस में कंबाइन होती, इसीलिए तो आज हम खड़े हैं। ये आपस में कंबाइन होती गई, मिलती गई, तभी तो आज हम बने, तभी तो आज मल्टी बनी हमारी, है ना। मल्टी बनती ना, बहुत सारी बिल्डिंग होती, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, तो आज ये मल्टी कैसे तैयार हुई? ये इंटरेक्शन के कारण से तैयार हुई। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होता तो क्या आज हम तैयार हो पाते? इतने नहीं हो पाते, बिल्कुल नहीं हो पाते। सिंगल सेल होती है, अलग अलग भाग जाती है, चलो हमारा हाथ की सारी सेल्स भाग गई, तो ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग कौन से सेल्स के बने? यूकैरियोटिक सेल के। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं मैक्सिमम कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा ग्रुप को छोड़ के प्रोटिस्टा ग्रुप की जो यूकैरियोट होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर। बाकी सारी यूकैरियोट्स कैसी होती हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारी सेल से बनी हुई। प्रोकैरियोट कैसी? आर ऑलवेज, ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत बार आता है, बच्चे गलत करके आते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इंटरेक्ट ही नहीं करती ना दूसरी सेल से, दूसरी सेल से इंटरेक्ट नहीं करती, और नहीं करती इसलिए क्या है? वो हमेशा सिंगल है, तो हमेशा यूनिसेलुलर होगी। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। ये सारी चीजें इसमें तुम्हें क्लियर होगी। अब आती है डिवीजन की बात, कि डिवीजन कैसे होता है। तो देखिए डिवीजन कैसे होगा। डिवीजन मतलब अपने जैसे रिप्रोडक्शन करना, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, रिप्रोडक्शन मतलब जो भी लिविंग है अपने जैसी चीजों को बना सकता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो इसमें कोई सामान, तो क्या है, एक बड़ा सा बाउंड्री हो गई है और सामान अंदर बिखरा है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई ज्यादा काम है ना, इसको बीच से वो करके बाइनरी फिजन करवा दो। बाइनरी फिजन, इसको और अच्छे डिटेल में देखेंगे हम लोग, जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेल डिवीजन देखेंगे, तो वहां और अच्छे डिटेल से देखेंगे। तो बाइनरी फिजन, या इसी के लिए टर्म यूज होता है एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस, ठीक है, एमाइटोसिस या बाइनरी फिजन। और इसमें क्या होता है? इसमें
होता है माइटोसिस और मियोसिस, दो टर्म होते हैं, इनको हम लोग आगे देखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, तो हमने ये सारी चीजें देख ली। अब एक चीज रह जाती है मूवमेंट। तो अब देखो ये तो मल्टी है, जैसे हमने बहुत सारी सेल की मल्टी बना दी, तो हमारे पांव बना लिए, एक से टिश्यू बन गया, अब हम पांव से चल रहे हैं, हाथ से मूव कर रहे हैं, तो ये तो मल्टी सेलुलर थी, तो इसको मूवमेंट के लिए ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके पास क्या होता है, ये क्योंकि यूनिसेलुलर है तो ये इतना मूवमेंट कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, फ्लैजिला और सीलिया। यूकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं क्या, फ्लैजिला और सीलिया। ठीक, और सेल वॉल किसमें मिलेगी, मैक्सिमम सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलती है। एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के कोई भी ऐसा प्रोकैरियोट नहीं है जिसमें सेल वॉल ना होती हो। अब सारी चीजें हो गई, अब बची अपने सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन बोलोगे सर इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, तो दोनों में तो है सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंस क्या सेल मेम्ब्रेन, तो एक क्वेश्चन तो यही आता है, दोनों में कौन सी चीज सिमिलर है ना, दोनों में कौन सी चीज सिमिलर है, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में सिमिलर है। ठीक, अब दूसरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसकी है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट की है, वो अकेली है, उसी को उसको एक ही लेयर को सब कुछ प्रोटेक्ट करना है। और जब ओरिजिन हुआ था तब भी बहुत हार्श एनवायरनमेंट था, तो बहुत सारा झेला उसने, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जिस ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसकी, प्रोकैरियोट की। ठीक है, दोनों में सिमिलर कौन, दोनों में सिमिलर ऑर्गन कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये हमने समझ ली। अब इसमें इसमें फैक्ट्री लगी है आपकी, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। इसमें प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है क्या, इसमें भी प्रोटीन फैक्ट्री है, इसमें भी राइबोसोम है। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं एटीएस राइबोसोम होते हैं। अब आप बड़े हो गए हो ना, अब आपकी फैक्ट्री भी बड़ी हो जाएगी, तो आपका प्रोडक्शन भी क्या करोगे, आप बड़ा कर लोगे। तो अब आपका जो भी राइबोसोम है उसको क्या कर दिया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सारे डिफरेंस देख लिए, और हमें डिफरेंस और सिमिलरिटी सारी देख ली, और हमें बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सारी चीजें ऐसी दिमाग में चली, बिल्कुल कॉन्सेप्ट था ना, बेसिक चीजें जो हम करते वही देखा हमने। सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स ज्यादा किसमें है, तुरंत बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स ज्यादा किसने मुसीबत झेली है, ज्यादा प्रोकैरियोट ने झेली है, ज्यादा उसको बचाना है, तो ज्यादा किसमें, प्रोकैरियोट में। सेल वॉल किसमें, मैक्सिमम में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनिमल्स में एब्सेंट, और प्लांट, फंजाई और प्रोटिस्टा ग्रुप में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम 70s होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और यूकैरियोट में 80s होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के चारों तरफ मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट, किसमें, यूकैरियोट में। साइज प्रोकैरियोट का छोटा होगा, इसका बड़ा होगा। हिस्टोन प्रोटीन किसमें एब्सेंट, प्रोकैरियोट में एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन इसमें माइटोसिस में, माइटोसिस मियोसिस से होगा। लेबर ऑफ डिवीजन एब्सेंट किसने, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में प्रेजेंट। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किसके पास ज्यादा कपड़े कौन पहनाएगा, यूकैरियोट, ज्यादा डेवलप वर्जन। तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि सारी चीजें हमने जितने भी डिफरेंसेस थे, सिमिलरिटी थी, वो सारी कवर कर लिए। जितने भी क्वेश्चन बेटा इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे नीट में और दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आज आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। और एक मैं बात जो हर बार बोलता हूँ कि मैं मेरा प्रॉमिस है कि मेरे वीडियो से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आपको एग्जाम में बेटा मेरा चेहरा याद आएगा, सर ने ये बात बोली तो ऐसा क्वेश्चन उठ के आया है, तो ये चीज आपके साथ होगी। आप देखोगे तो बिल्कुल आप बोलोगे यार सर ने तो बिल्कुल यही बताया था। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहो, इस तरह से और भी वीडियो में बनाता हूँ और आपको ट्रिक्स बताता हूँ कैसे आपको नीट में और बाकी एग्जाम्स में